हेलो गाइस, स्वागत है आपका टॉपर्स साइड में। दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग पॉलिटिकल साइंस मतलब कह लो यार, सोशल साइंस ही बोल लो, सिविक्स बोल लो, उसका हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर को हम लोग आज देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, मैंने सोच रखा है कि मैं इस चैप्टर को 2 वीडियो में ख़त्म करूंगा, तो ये मेरी पहली वीडियो है और दूसरी वीडियो भी आ जाएगी। अगर आ गई होगी तो डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लेना इस वीडियो को देखने के बाद। तो देखो दोस्तों, हम इस वीडियो में पॉलिटिकल पार्टी के बारे में समझने वाले हैं कि भाई पॉलिटिकल पार्टी क्या है और क्यों हमें रिक्वायर्ड है और क्या है, कैसे, हर चीज़ हम समझेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। तो देखो यहाँ पर लिख रखा है दोस्तों कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है। ग्रुप ऑफ पीपल होता है। भाई हम सब आए, मैंने एक पार्टी बनाई ABC, उसमें हम सब आए, मैं आया, मैंने तुम्हें भी लिया, तुम्हारे दोस्त को भी लिया और भी 2-4 बच्चों को ले लिया, और ऐसे करते करते मैंने 100-200 बच्चों को ले लिया और हम सब क्या हो गए, ग्रुप ऑफ पीपल हो गए। हम ही सब इस ABC पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि जो ABC पार्टी है ना, ये हम ही लोग हैं, हम ही ग्रुप ऑफ लोग हैं, पीपल हैं, जो कि कॉन्टेस्ट करेंगे इलेक्शन में, मतलब इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। और अगर हम जीत जाते हैं तो फिर क्या होगा दोस्तों, गवर्नमेंट में जो है हम पावर होल्ड करेंगे, मतलब गवर्नमेंट हम बनेंगे, हम सरकार बनाएंगे। मतलब तुम में से कोई एक को मैं प्रधानमंत्री बना दूंगा, तुम में से किसी एक को मैं जो है शिक्षा मंत्री बना दूंगा, तुम में से किसी एक को मैं फलाना मंत्री बना दूंगा, ढकाना मंत्री बना दूंगा। ठीक है, तो इतने सारे मंत्री मैं बना दूंगा आप सबको। तो ये हमने क्या किया, हम ही सब जो है गवर्नमेंट में पावर होल्ड कर रहे हैं। समझ में आया मीनिंग क्या पॉलिटिकल पार्टी की। ओके, देखो दोस्तों, सभी पॉलिटिकल पार्टी के पास कुछ न कुछ पॉलिसीज होती है, प्रोग्राम होती है, जो कि वो सोसाइटी में चाहते हैं प्रमोट करना, जो कि सोसाइटी में वो बताते हैं, दिखाते हैं, लोगों को बताते हैं, ताकि लोग उनको सेलेक्ट कर सकें, चुनकर जो है वापस सीट पर बैठा सकें। जैसे कि हम लोगों ने भाई बोला कि भाई ऐसा है, हम ये आपको सुविधा देंगे, आपको बिजली फ्री कर देंगे, आपको पानी फ्री कर देंगे, आपको रोड पे घूमना फ्री कर देंगे, पूरा इंडिया टैक्स फ्री कर देंगे, सबको पैसे देंगे, दुनिया भर की चीज़ें, स्कीम जो है लोगों ने लगा दी। तो फिर हम इलेक्शन जीत गए, लोगों को हमारा ऑफ़र पसंद आया, लोगों ने हमें जिता दिया। अब दोस्तों यही था पॉलिटिकल पार्टी के बारे में। अब जो है पॉलिटिकल पार्टी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात हम लोग बात करने वाले हैं, वो ये है दोस्तों, वो ये है पार्टीशनशिप। अब ये पार्टीशनशिप क्या होता है, देखो जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना, ये किसी न किसी चीज़ पर डिवाइड रहती हैं। मतलब कोई एक चीज़ को सपोर्ट करता है तो वही दूसरा पार्टी उसी चीज़ को क्या करता है भाई, सपोर्ट नहीं करता है। अब कोई ले लो, एक पार्टी सपोर्ट करेगा, दूसरा पार्टी सपोर्ट नहीं करेगा, वो एकदम क्लियर कट बोलते हैं भाई मैं इसके फेवर में बात करूँगा, मैं उसके अगेंस्ट में बात करूँगा। उसी को बोलते क्या, पार्टीशनशिप। पार्टीशनशिप क्या होती है दोस्तों, एक टेंडेंसी होती है भाई किसी चीज़ की हम साइड ले रहे हैं, बैलेंस व्यू नहीं ले रहे हैं, साइड ले रहे हैं भाई, इसके फेवर में बात करेंगे तो इसके अपोजिशन में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि यार देखो, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है उसमें एक लीडर होता है, उसमें एक्टिव मेंबर्स होते हैं। देखो यार, आप जानते हो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी में बहुत सारे लोग टॉप लेवल पर भी होते हैं, ठीक, ग्रुप्स होते हैं, लेकिन दोस्तों कई सारे जो होते हैं ना एक्टिव मेंबर्स होते हैं, कि काम करते हैं, काम करते करते बाद में थोड़ा अपर लेवल तक पहुंच जाते हैं, तो उन्हें हम एक्टिव मेंबर्स बोलते हैं, जो कि सभी कामकाज को देखते हैं। उसके बाद दोस्तों आते हैं फॉलोअर, जो कि भाई फॉलो करते हैं, कहीं रैली हुई तो लोग चले जाते हैं रैली में, लोग देखते हैं, भाषण सुनते हैं, तो ये हो गए भाई फॉलोअर्स। अब हम बात करते हैं दोस्तों, आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल सी चीज़ है भाई, लीडर होगा, एक्टिव मेंबर होगा, फॉलोअर होगा, बस इतना ही जानना है। आप इसके बारे में जितना जानते हो बस उतना ही जानना है, उससे ज़्यादा नहीं जानना है। अब बात करते हैं फंक्शंस, क्या क्या परफॉर्म करते हैं हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़। तो देखो दोस्तों, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो जनरली जो है कॉन्टेस्ट करती हैं इलेक्शन, तो इलेक्शन में भाग लेती हैं। कैसे, तो वो अपने कैंडिडेट्स को आगे करती हैं, भाई ये मेरा उम्मीदवार है जो कि लड़ेगा प्रधानमंत्री के चुनाव में। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि जो बहुत सारी जगह है ना, वहाँ मेंबर्स और सपोर्टर्स ही चूज़ करते हैं कि कौन सा कैंडिडेट लड़ेगा। पार्टी में बहुत सारे लोग हैं तो कौन लड़ेगा, ये क्या होता है। जैसे अगर हम बात करें USA में, तो वहाँ पर क्या होता है, मेंबर्स और सपोर्टर्स ही ये सेलेक्ट करते हैं भाई कि ये कैंडिडेट लड़ेगा। वहीं कई जगह दोस्तों टॉप लीडर सेलेक्ट करते हैं कि कौन लड़ेगा, मेंबर सेलेक्ट करते हैं पार्टी के कि कौन लड़ेगा इलेक्शन। अब हम बात करते हैं दोस्तों दूसरे पॉइंट के बारे में। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होते हैं दोस्तों, वो जो फॉरवर्ड यानी सामने रखते हैं अपने पॉलिसीज़ कि भाई मैं ये करूँगा देश के लिए, आपके लिए मैं ये करूँगा, आपके लिए मैं रोड फ्री कर दूँगा, वो कर दूँगा, दुनिया उठाड़ दूँगा, क्या क्या कर दूँगा, जो जाने वही जाने। प्रोग्राम्स लाते हैं भाई मैं ये कर दूँगा आपके लिए, मैं वो कर दूँगा, पढ़ाई फ्री कर दूँगा, अस्पताल फ्री कर दूँगा, दुकान फ्री कर दूँगा, खाना फ्री कर दूँगा, दुनिया भर की चीज़ें कर दूँगा, ताकि जो वोटर्स हैं वो उनको चूज़ कर सकें। और दोस्तों जो गवर्नमेंट जो है, जब वो चूज़ कर लेंगे तो गवर्नमेंट वही चलाएगी, वही पार्टी जीतने के बाद गवर्नमेंट रन करेगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ज़्यादा नहीं यार, जो मेन पॉइंट है उस चीज़ को समझो बस,
ठीक है, यहाँ पर क्या बोला मैंने कि पॉलिसीज़ वो लाते हैं, प्रोग्राम्स लाते हैं, फॉरवर्ड रखते हैं, वोटर्स के सामने, वोटर्स उनसे चूज़ करते हैं, बस दैट्स सिंपल। अब दोस्तों हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। जो तीसरा पॉइंट है वो कहता है दोस्तों, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है लॉ को बनाने में, कानून को बनाने में कंट्री के लिए। कोई भी लॉ दोस्तों वो बिल नहीं बन सकता जब तक जो मेजॉरिटी पार्टी है उसको सपोर्ट ना करे। जब वो बिल बनेगा तो ही तो बिल पास होगा, और बिल पास होगा तो फिर पूरा कानून तैयार हो जाएगा, सब कुछ लीगली होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं, जो हमारा चौथा पॉइंट है वो ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ही होती हैं दोस्तों वो फॉर्म करती हैं गवर्नमेंट को, और वही जो है दोस्तों रन करती हैं गवर्नमेंट को जीतने के बाद। और तो और जो बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं वो इनकी हेल्प से ही लिए जाते हैं। अगर ये चाहे नहीं होगा तो वो नहीं ही होगा। क्यों? क्योंकि भाई मेजर पार्ट जो है गवर्नमेंट का वो इनके हाथ में होता है। अब हम बात करते हैं पाँचवें पॉइंट पे। देखो दोस्तों, जो पाँचवें पॉइंट में ये बताया गया है कि जो पार्टी इलेक्शन हार जाती है वो अपोजिशन का रोल प्ले करती है। जैसे कि एक था ABC, एक था CDC, एक था GFF, ठीक है ना, इतने सारे थे पार्टी, और भी मान लेते हैं PKT, DTT, अलग इतने सारे पार्टीज़ थे। मान लो ABC वाली पार्टी हम लोग की जीत गई, तो बाकी पार्टी क्या हो जाएंगे? हमारे अपोजिशन पार्टी हो जाएंगे, जो कि अब हमारे ही खिलाफ बात करेंगे। अपोजिशन पार्टी दोस्तों वो पार्टी होती है जो कि हार जाती है इलेक्शन में, या फिर जो है ज़्यादा सीट नहीं ऑक्यूपाई कर पाती है इलेक्शन में। अब हम बात करते हैं दोस्तों छठे पॉइंट के बारे में। जो छठा पॉइंट है वो कहता है यार कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना वही शेप करती हैं पब्लिक के ओपिनियन को। मतलब दोस्तों कि भाई अब मैं मान लेता हूँ कि मेरी पार्टी है ABC, ठीक है, तो यार मैंने देखा कि देश में जो है पढ़ाई को लेकर बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन कोई इस मुद्दे को उठा नहीं रहा है। मैंने इस पढ़ाई के मुद्दे को उठाया, तो अब लोगों के विचार में, लोगों के दिमाग में सिर्फ पढ़ाई ही घूम रहा है कि नहीं पढ़ाई के लिए ऐसा होना चाहिए, हाँ मैंने सही बोला था कि पढ़ाई के लिए वैसा होना चाहिए। जो भी मैं विचार दूंगा समाज में वही विचार घूमेगा। तो इसलिए बोला गया कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वही शेप करती हैं पब्लिक के ओपिनियन को, वो जैसा चाहती हैं वैसा घुमाती रहती हैं। हाँ कुछ अच्छे पॉइंट भी है, कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट यहाँ बताए नहीं है तो क्यों बताऊँ मैं, फिर छोड़ो हटाओ जाने दो। यहाँ पर बोला गया है कि वो जो है हाईलाइट करते हैं इश्यूज़ को, वो जो है रेज करते हैं इश्यूज़ को कि प्रॉब्लम यहाँ है, प्रॉब्लम वहाँ है, ठीक है। जैसे मैंने बताया एजुकेशन वाला प्रॉब्लम, लेकिन दोस्तों इसका कोई गलत भी तो इस्तेमाल कर सकता है गलत जगह भड़काने के लिए। खैर ये तो अलग की बात है, ये चीज़ आपकी किताब में नहीं लिखी है। जो लिखा है मैंने वही चीज़ बताया आपको कि भाई वो क्या करते हैं, शेप करते हैं पब्लिक के ओपिनियन को, और वो हाईलाइट करते हैं, रेज करते हैं इश्यूज़ को, जो कि मेन इश्यूज़ होती हैं। जैसे कि पानी का इशू है तो पानी के इशू को लोग रेज करते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों, कई बार जो है वो मूवमेंट भी लॉन्च कर देते हैं उस प्रॉब्लम को लेते, ध्यान में रखते कि भाई प्रॉब्लम को सॉल्व करो, नहीं तो फिर मामला हम आंदोलन करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों सातवें पॉइंट को। जो सातवां पॉइंट है दोस्तों वो कहता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वही एक्सेस प्रोवाइड करती हैं लोगों को गवर्नमेंट मशीनरी के पास। मतलब एक्सेस मतलब पहुंच, गवर्नमेंट मशीनरी मतलब गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, एंड वेलफेयर स्कीम से, मतलब कि भाई कोई गवर्नमेंट ने वेलफेयर स्कीम लाई है कि बच्चों को फ्री शिक्षा मिलेगी, क्लास 1 से लेकर 12 तक उसका सारा पैसा सरकार भरेगी। तो अब बच्चे के माता पिता को पता नहीं है कैसे भाई इस स्कीम का, इस वेलफेयर स्कीम का कैसे फ़ायदा उठाए। तो जो बच्चे के माता पिता थे वो चले गए अपने एरिया के जो लीडर थे, जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे, आप बोलो रिप्रेजेंटेटिव जो थे उनके पास चले गए। तो अब रिप्रेजेंटेटिव के पास आए, ये रिप्रेजेंटेटिव क्या है, ABC पार्टी के क्या हैं, ABC पार्टी के क्या हैं सर, रिप्रेजेंटेटिव है इस एरिया के। तो ये जो पेरेंट्स से यहाँ आए, बोले कि भाई इसका मुझे कैसे बेनिफिट मिलेगा, तो जो रिप्रेजेंटेटिव है इनको मानना पड़ेगा बात, क्योंकि अगर ये नहीं मानेंगे, इनकी हेल्प नहीं करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम जब ये वोट मांगने आएंगे तो ये भी मार के भगा देंगे। उसलिए भाई रिप्रेजेंटेटिव बोलेंगे कि अच्छा चाचा जी रुकिए, मैं काम कराता हूँ आपका। ये तुरंत गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को फ़ोन करेंगे और कहेंगे इनका काम कराइए, तो तुरंत इनको जो है काम हो जाएगा। मतलब गवर्नमेंट की मशीनरी जो है ना उसमें एक्सेस, मतलब उस तक पहुंचाने में, काम कराने में ये लोग हेल्प करते हैं लोगों की। तो यही पॉइंट कह रहा था कि पार्टीज जो है वो क्या करती हैं, प्रोवाइड कराती हैं पीपल्स एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स, ये जो कि इम्प्लीमेंट करता है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं यार कि हमें आखिर में पॉलिटिकल पार्टी की रिक्वायरमेंट क्या है, नेसेसिटी क्या है,
क्यों हमें पॉलिटिकल पार्टी रिक्वायर्ड है, जैसा कि आपके स्क्रीन में दिख रहा है नेसेसिटी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि अगर हमारे पास पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती, हालांकि देखो जो डेमोक्रेसी है, मॉडर्न डेमोक्रेसी, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के बिना चलना बहुत ही मुश्किल, नामुमकिन के बराबर है। आपकी किताबों का कहना है कि यह नामुमकिन के बराबर है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बिना डेमोक्रेसी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है। पॉलिटिकल पार्टी कई सारे फंक्शन जो है दोस्तों वह परफॉर्म करते हैं, और वह पॉलिटिकल पार्टी इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि उसके बहुत सारे रीजंस हैं। तो कैसे हम समझे भाई क्या रीज़न है, तो उसके लिए हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि भाई एक वक्त के लिए कि हमारे पास कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो क्या होगा। तो हमने एज्यूम कर लिया अभी कोई पार्टी नहीं है, विदाउट एनी पार्टी के अभी इस वक्त इलेक्शन अगर हम करते हैं तो क्या होता है। तो देखो दोस्तों, वही सब चीज़ें यहाँ पर बताई हुई हैं, वही सब चीज़ें मैं आपको सिंपल एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ। देखो, हर कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन में उठेगा, वो इंडिपेंडेंट रहेगा। मतलब देखो, अभी मैंने ABC पार्टी बनाई थी जिसमें मैंने 500,000 लोगों को जोड़ रखा था अलग अलग कामों के लिए, ठीक है। अलग अलग जगह से मैंने कैंडिडेट उठा रखे थे, भाई तू ये इसके लिए उठ जा, तू उसके लिए उठ जा, अलग अलग सारी पार्टियाँ, सभी पार्टी ने उठा रखे थे कैंडिडेट। अब मान लो यार एक एरिया से 10 आदमी उठ गए, लेकिन ये पार्टी के नहीं है, ये जो मेरे पार्टी का था ना, अब ये पार्टी लेस है, ये मेरा पार्टी का नहीं है, पार्टी नाम की चीज़ ही ख़त्म है। हर एरिया से लोग उठे हैं, हर एरिया से लोग जो है उठे हैं, अपने एरिया में भाषण दिए, भैया मैं आपके लिए ये करूँगा, वो करूँगा, दुनिया भर की चीज़ें करूँगा, लेकिन वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट, कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, वो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, पार्टी है ही नहीं एक व्यक्ति में मांग लो। तो वो जो है जो भी प्रॉमिस करेगा लोगों को, वो छोटे मोटे प्रॉमिस कर सकते हैं, वो बड़े प्रॉमिस नहीं कर सकता है, बहुत बड़े बड़े प्रॉमिस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो अकेला रिप्रेजेंट कर रहा है उनको, ठीक है। वो पूरे इंडिया को नहीं रिप्रेजेंट कर पाएगा। पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी को जीतना होगा, ताकि वो पूरी उस आइडियोलॉजी को आगे बढ़ा सके, ठीक है। तो कोई भी कैंडिडेट अगर पार्टीलेस होकर उठता है पूरी इंडिया में, तो समझो वो पूरा इंडिपेंडेंट है, वो कोई बड़ा प्रॉमिस नहीं कर सकता, वो कोई बड़ा चेंजेस नहीं कर सकता है इंडिया में। और दोस्तों, दूसरा पॉइंट भी यहाँ पर बताया गया है। देखो, दूसरा पॉइंट भी जो है यहाँ पर बताया गया है वो ये कि जो मान लेते हैं भाई चलो गवर्नमेंट बन भी गई, लोगों को एक साथ मिला के गवर्नमेंट बन भी गई, लेकिन दोस्तों ये जो अच्छा तरीके से यूटिलाइज़ नहीं हो पाएगा, इसकी जो यूटिलिटी है वो अभी भी अनसर्टन रहेगी, निश्चित नहीं रहेगी। जो रिप्रेजेंटेटिव है वो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपने अपने इलाके के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब क्या? इलाके, अपने अपने इलाके के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। जो भी उन्होंने प्रॉमिस किया होगा वो काम कर देंगे, लेकिन वो बड़ा प्रॉमिस तो कर नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, वो पूरी इंडिया के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, और वो पूरे इंडिया के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, वो रन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अपने अपने एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहे हैं। तो इसलिए हमें दोस्तों एक पार्टी की ज़रूरत है जिससे हम पूरे इंडिया के लेवल पर रिप्रेजेंटेशन कर सके। अच्छा, अगर हम यही एग्जांपल ले पंचायती राज इलेक्शन में, तो देखो दोस्तों, जो पंचायती राज इलेक्शन होता है, ये होता तो है एक तरीके से नॉन पार्टी बेस्ड, लेकिन अगर हम इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इसे ये पार्टी बेस्ड वाला सिस्टम होता है। तो आप कहोगे ऐसे कैसे होता है, तो मैं आपको समझाता हूँ ना, क्यों परेशान हो रहे हो। देखो, जो अगर आप गांव में जाओगे, यहाँ पर पंचायत इलेक्शन होता है, तो आप देखोगे गांव के लोग जो छोटे छोटे गुट में बढ़ जाते हैं, एक गुट बन गया, एक दूसरा गुट बन गया, एक तीसरा गुट बन गया। तो ये गुट क्या है? ये कुछ नहीं है, ये पार्टी ही तो है, एक A पार्टी, एक B पार्टी, एक C पार्टी। तो तुम देखो तो ये लोग पार्टी वाला ही सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। हाँ, बस ये है कि नाम नहीं दे रहे हैं पार्टी को, ठीक है। तो ये भी पार्टी वाले ही सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों, हर जगह, हर कंट्री में, वर्ल्ड के जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है, डेवलपिंग है, डेवलप्ड कंट्री है, छोटा है, बड़ा है, चाहे जैसा है, पुराना है, नया है, वहाँ पर पार्टी वाला सिस्टम फॉलो किया जाता है। दोस्तों, जो पार्टीज़ है हमें रिक्वायर्ड है, क्योंकि अकेला आदमी जो है वो सिस्टम को अच्छे तरीके से नहीं हैंडल कर सकता है। क्योंकि पार्टी जो है वो पूरे इंडिया के लेवल पर जो है वो प्रॉमिस करेंगी, पॉलिसीज़ बताएंगी, और तो और जस्टिफाई करेंगी या फिर अपोज करेंगी गलत चीज़ों को। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं दोस्तों, वो जो है उनमें रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो कि लोगों की डिमांड को, नीड को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है डेमोक्रेसी में। अब हम बात कर लेते हैं कि यार कितने तरह के पॉलिटिकल पार्टीज़ होते हैं, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम क्या है, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए, अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना में सिर्फ वन पार्टी सिस्टम है। क्यों?
क्योंकि भाई चाइना कहती है कि हमारे यहाँ एक ही गवर्नमेंट है, एक ही को इलेक्ट करो, ठीक है ना, इसे हम बोलते हैं वन पार्टी सिस्टम। तो देखो वन पार्टी सिस्टम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी को अलाउ होता है कि वो कंट्रोल कर सकती है गवर्नमेंट को, वो रन कर सकती है गवर्नमेंट को। चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, ये गुड ऑप्शन नहीं है मेरे दोस्तों। डेमोक्रेसी तो ये है ही नहीं, एक तरीके से डेमोक्रेसी है ही नहीं ये सिस्टम जो इज़ नॉट गुड, दिस सिस्टम इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर डेमोक्रेसी। एक आइडियल डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या होता है, वहाँ पर कम से कम 2 पार्टीज होती हैं जो कि कम्पीट कर सके, जिससे फेयर चांस मिल सके सबको इलेक्शन लड़ने का और अपने देश के लिए कुछ करने का। अगर हम बात करते हैं दोस्तों 2 पार्टी सिस्टम के बारे में, तो अगर हम 2 पार्टी सिस्टम के बारे में बात करें तो यहाँ पर 2 पार्टीज होती है जो कि कम्पीट करती हैं। कोई एक पार्टी जीतता है, मेजॉरिटी पार्टी जो जीतता है वो जो है दोस्तों मेजॉरिटी से जीतता है और वो गवर्नमेंट फॉर्म करता है और वही जो है पावर होल्ड करता है गवर्नमेंट की। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, एग्जाम्पल है 2 पार्टी सिस्टम के। अमेरिका में डेमोक्रेट रिपब्लिकन्स हैं, जैसा कि आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो बता दूँ, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन्स होते हैं 2। अब हम बात करते हैं दोस्तों मल्टी पार्टी सिस्टम के बारे में। तो देखो यार, जो मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में दोस्तों 750 पार्टियाँ हैं टोटल, जो कि रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन के साथ। देखो इलेक्शन कमीशन ही जो है दोस्तों इलेक्शन को करवाता है, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करवाता है। मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है, जब 2 से भी ज़्यादा पार्टी होती हैं जो कि कंटेस्ट करती हैं इलेक्शन में ताकि वो पावर गेन कर सके। इंडिया में भी दोस्तों मल्टी पार्टी सिस्टम फॉलो होता है, जहाँ पर 750 पार्टीज रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन के साथ। लेकिन कुछ ही पार्टी हैं दोस्तों जो कि एक्चुअली में इलेक्शन जीतती हैं और गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं। बाकी सारी पार्टी मतलब 1 सीट 2 सीट जीत पाती हैं, लेकिन बड़ी बड़ी पार्टी ज़्यादा सीटें जीतकर गवर्नमेंट बनाती हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कोलिशन गवर्नमेंट की। अब यार ये कोलिशन गवर्नमेंट क्या है, वो यहीं पर लिखा हुआ है, सॉरी हाँ ये रहा कोलिशन, देखो है हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। देखो कोलिशन गवर्नमेंट में क्या होता है दोस्तों, देखो जब कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है एक साथ आ जाती हैं ताकि वो जो है एक अलायंस बना सके, फ्रंट बना सके ताकि वो जीत सके इलेक्शन। जैसे कि यार देखो कोई एक अकेला पार्टी नहीं जीत पा रही, इतने सारी पार्टीज़ हैं हमारे देश में कि कोई भी अकेला पार्टी नहीं जीत पाएगा। तो मेजोरिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, अलायंस बनाना पड़ेगा, फ्रंट बनाना पड़ेगा, जिससे हम बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। मतलब दोस्तों कि 2 पॉलिटिकल पार्टीज थी, ठीक, किसी ने भाई 50% लाया, सॉरी 50% नहीं, चलो छोड़ो, ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं घुसाता हूँ, मान लेते हैं भाई ज़्यादा मेजोरिटी से नहीं जीत पाया कोई, ठीक है ना, सब ने कुछ ज़्यादा मेजोरिटी नहीं हो पाई तो कोई पार्टी जो है अपनी गवर्नमेंट नहीं बना पाएगी। तो उससे क्या करेगी, 2 पार्टियाँ जो है आपस में क्या हो जाएंगी सर, कंबाइन हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी, एक साथ जुड़ जाएंगी, जिसे एक साथ आते हैं बोलते हैं कमिंग टुगेदर बोलते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, कोलिशन यानी मिल जाना। एक साथ 2-3 पार्टियां मिल जाती हैं, एक बड़ा वो अलायंस बना लेती हैं और ये जीतता है अलायंस, मतलब ये तीनों पार्टी जो जीतेंगी उन सभी को एक ही में काउंट किया जाएगा और इनको जो है बोल दिया भाई ये इलेक्शन जीत गए, ठीक है। अच्छा तो दोस्तों अलायंस बनाते हैं, फ्रंट बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं कोलिशन। अगर ये जीतते हैं तो हम क्या बोलते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट बना है। अब हम बात करते हैं कि क्या होता है आखिर में एक आइडियल सिस्टम, क्या होता है एक आइडियल सिस्टम। एक आइडियल सिस्टम क्या होगा पॉलिटिकल पार्टी का, ये हम जज नहीं कर सकते हैं कि कौन सा पार्टी सिस्टम सही है, 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम, 3 पार्टी सिस्टम। ये दोस्तों डिपेंड करता है ना कि सिचुएशन क्या है, ये लॉन्ग टर्म डिपेंड करता है, नेचर क्या सोसाइटी का, उसके सोशल रीजनल डिविजन्स क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है पॉलिटिक्स में, उसका सिस्टम क्या है इलेक्शन का। इंडिया में दोस्तों मल्टी पार्टी सिस्टम चलती है और हाँ इंडिया का जो सोशल और जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी ना वो इजी नहीं है कि 1 या 2 पार्टी जो है उसको एब्जॉर्ब कर ले अच्छे तरीके से। एब्जॉर्ब का मतलब है कि कोई 1-2 पार्टी कम्प्लीटली पूरे इंडिया को जो है दोस्तों कवर नहीं कर सकती है, इसलिए यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। और कोई पर्टिकुलर सिस्टम दोस्तों आइडियल नहीं है सभी कंट्रीज़ के लिए, वो डिपेंड करता है उनकी हिस्ट्री क्या है, उनका नेचर क्या है और उनका बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर वो डिपेंड करती हैं। फिलहाल आपके में इतना ही पॉइंट बताए गए हैं। अब हम कुछ और बात कर लेते हैं दोस्तों पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल पार्टीज़ में। मतलब पॉपुलर पार्टिसिपेशन क्या है, कहाँ कहाँ लोग भरोसा करते हैं पॉलिटिकल पार्टी पे, कहाँ कहाँ नहीं करते हैं। अच्छा क्या आप पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर भरोसा करते हैं, अगर करते हैं तो कमेंट में बताएं, नहीं करते हैं तो भी बताएं कमेंट में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आखिर में क्या यह पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैं उन सभी पॉइंट्स को बहुत सिंपल तरीके से बता देता हूँ। देखो दोस्तों जो पहला पॉइंट है
वो यह कहा जा रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके ऊपर लोग ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, जो लोगों की जो तादाद है जो कि कहते हैं कि भैया मुझे गवर्नमेंट पर कुछ खास भरोसा नहीं है, या फिर वो लोग जो कहते हैं भैया मुझे गवर्नमेंट पर भरोसा ही नहीं है, उन लोगों की तादाद ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दोज लोग जो कि कहते हैं भैया मुझे थोड़ा बहुत भरोसा है या फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा भरोसा है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ें थी। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे जो है अगला पॉइंट है वो यह कहता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो दोस्तों सबसे लीस्ट ट्रस्टेड, मतलब सबसे कम विश्वसनीय इंस्टीट्यूशंस है पूरी दुनिया में। अब हम तीसरे पॉइंट पर बढ़ते हैं दोस्तों, जो हमारा एक सेकेंड तीसरा पॉइंट है सॉरी देखो, जो दूसरा पॉइंट है उसमें कहा गया है कि यह सबसे लीस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं पूरे दुनिया में ये पॉलिटिकल पार्टीज़। हाँ दोस्तों, और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनमें जो दोस्तों जो लोगों का पार्टिसिपेशन वो बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों बताया गया है नेक्स्ट पार्ट में कि जो पार्टिसिपेशन है एक्टिविटीज़ में पॉलिटिकल पार्टीज़ में बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, ओके। वो लोग जो कि कहते हैं भाई कि मैं जो हूँ मेंबर हूँ किसी न किसी पार्टी का, वो बहुत ही ज़्यादा है इंडिया में इन कंपेरिजन टू अदर एडवांस्ड कंट्री, जैसे कनाडा हो गया, जापान हो गया, स्पेन हो गया, साउथ कोरिया हो गया। इन कंट्रीज़ के मुकाबले जो भारत में है वहाँ जिसको पूछो भैया वही किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी में है, जिसको पूछो किसी के चच्चा किसी पार्टी में है तो कोई खुद ही किसी पार्टी में है, सब किसी न किसी पार्टी से जुड़े ही हुए हैं। तो जो प्रपोर्शन है यानी कि जो रेशियो प्रपोर्शन कह सकते हो, प्रपोर्शन जो है लोगों का वो बहुत ही ज़्यादा है इंडिया में, बहुत ही ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू एडवांस्ड कंट्रीज़। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कनाडा, जापान, स्पेन, साउथ कोरिया। दोस्तों पूरे अगर हम लास्ट 3 डिकेड की बात करें, लास्ट 30 सालों की बात करें, तो जो प्रपोर्शन है लोगों का, जो कि कहते हैं भाई कि मैं पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूँ, ध्यान रखना, यहाँ पर मेंबर की बात करें, मेंबर है पॉलिटिकल पार्टी में, वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ध्यान रखना, बढ़ रहा है, यहाँ पर हम बढ़ने की बात कर रहे हैं, वो बहुत ही तेज़ी से ऊपर जा रहा है भाई। और जो लोग आगे कह रहे हैं कि भैया हम किसी न किसी पार्टी के मेंबर हैं। अब दोस्तों अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें तो लास्ट पॉइंट में बताया गया है कि जो प्रपोर्शन है वो लोग जो ये कहते हैं भाई कि मैं किसी न किसी पार्टी से क्लोज़ हूँ, किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के क्लोज़ हूँ, मतलब कुछ तो कुछ मेरा रिलेशन निकल ही जाएगा, किसी न किसी तरीके से मैं पहचान निकाल ही लूँगा। ऐसे लोगों का भी जो प्रपोर्शन है वो भी बहुत ही तेज़ी से बढ़ा है इंडिया में, मतलब कोई ना कोई कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल ही लेता है पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। दोस्तों ये था हमारा पार्ट फर्स्ट। हम दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, हमारी स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, इन सभी पार्टीज़ के बारे में हम बात करेंगे। और इन सभी पार्टीज़ के बारे में बात करने के बाद दोस्तों चैलेंजेस क्या क्या हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ये सभी चीज़ों पर भी हम बात करेंगे, और क्या क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं इन सभी चीज़ों पर भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना यार, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और हाँ कमेंट करना, फिर कमेंट में पढ़ता हूँ। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। बाकी सारी वीडियोज़ भी देखो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, बाकी सारी वीडियोज़ भी जरूर देखना। बहुत बहुत धन्यवाद।